हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश डीएलएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एग्जामिनेशन आपका अभी 29 मई 2025 को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मैथ्स का क्वेश्चन, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा गया था 20 डिग्री का पूरक कोण है, और इंग्लिश में पूछा गया था द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20। देखिए, हिंदी में ये पूरक कोण पूछा गया है और इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को समपूरक कोण कहते हैं, और जो 20 डिग्री का पूरक कोण इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, हिंदी में और इंग्लिश में। अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे हिंदी में कुछ और सेंस बन रही हो, इंग्लिश में कुछ और सेंस बन रही हो क्वेश्चन में, तो जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन 60 में इसमें ऑप्शन क्वेश्चन माना जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्रीज। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री का माना जाएगा, यानी 160 डिग्री होगा सप्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री का। तो यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगर पूरक कोण देखा जाए तो पूरक कोण तो इसका 70 डिग्री है, लेकिन इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल दिया है तो सप्लीमेंट्री एंगल 160 होगा। तो इसलिए हिंदी का क्वेश्चन को मान्यता नहीं मिलेगी, केवल इंग्लिश के क्वेश्चन को प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व की सीटें, टोटल गवर्नमेंट सीट्स में 12 गवर्नमेंट सीट्स हिमाचल प्रदेश में है। इनमें 297 गवर्नमेंट सीट्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए, जिसकी कट ऑफ रहने के जो चांसेस हैं हर वर्ष जहां तक इसकी कट ऑफ रहती है, और एग्जामिनेशन का लेवल देख के जनरल कैटेगरी में कट ऑफ 75 टू 78 के बीच में रहने के पूरे चांसेस है। यानी 75-75 के आसपास इसकी कट ऑफ रहेगी गवर्नमेंट सीट्स में। 297 टोटल गवर्नमेंट सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश डाइट्स में। अगर टोटल सीट्स की बात करें तो 900 सीट्स हैं गवर्नमेंट डाइट्स में, 12 गवर्नमेंट डाइट्स में। ओके, इसके बाद EWS की टोटल 72 सीट्स हैं गवर्नमेंट सीट्स। यहाँ कट ऑफ 68 टू 71, 68 से 71, यानी 65 से प्लस, यानी 70 के आसपास जिनके भी मार्क्स हैं EWS कैटेगरी में कोटे में, तो उनके यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है गवर्नमेंट डाइट्स में। OBC कैटेगरी की अगर बात करें तो OBC में जो टोटल सीट्स हैं वो है 104। टोटल 104 सीटें हैं OBC कैटेगरी में गवर्नमेंट डाइट्स में, और इसकी जो कट ऑफ के जो हमें लग रहे हैं चांसेस, वो 67 से 68, 59, 78 तो रहेगी जनरल की, लेकिन OBC की 67 से 70 के बीच में इसकी कट ऑफ के चांसेस लगते हैं। जो हर वर्ष का जो एक पैटर्न रहता है कट ऑफ का, उसी के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी जो कट ऑफ रही थी जहां कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई थी, हमें मैसेज आए थे, तो इन्हीं नंबर्स के बीच में उनकी सिलेक्शन हुई थी। OBC BPL की टोटल 27 सीटें हैं OBC BPL में। इसकी कट ऑफ देखिए, OBC BPL की कट ऑफ और OBC इनके ज़्यादा गैप होता नहीं है वैसे तो, लेकिन 65 के आसपास, 64 से 68 के बीच अगर स्कोर है आपका, तो OBC BPL कोटे से आपको सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं। SC में टोटल 130 गवर्नमेंट सीट्स हैं SC कैटेगरी में, SC ओपन में, और इसकी जो कट ऑफ है वो 63 से 67 के बीच रह सकती है। 63 से 67 के बीच। ओके, ये मैं ओनली गवर्नमेंट जो फुल गवर्नमेंट डाइट्स हैं उनकी सीट्स की बात कर रहे हैं, हम प्राइवेट कॉलेज को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है SC BPL। SC BPL में टोटल 27 सीट्स हैं। टोटल 27 सीट्स हैं SC BPL में, और जो इसकी कट ऑफ के चांसेस हैं वो हैं 60 से 65-66 के बीच में। अगर SC BPL का कोटा है आपका 60 से 65, 66, 67, इसके बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको गवर्नमेंट सीट आराम से मिल जाएगी। ST की अगर बात करें तो ST में टोटल 27 सीटें हैं। ST कोटे में टोटल 27 सीटें हैं, और ST में भी कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। तो ST में अगर आपका स्कोर कम है, 60 के आसपास अगर आपका SC कैटेगरी में स्कोर है, 60 से 65 के बीच में, आपको ST कोटे में सीट आराम से मिल सकती है। ST BPL की अगर बात करें तो ST BPL में टोटल 9 सीटें हैं ST BPL में, और ST BPL में 60 के अगर आप आसपास आपका अगर स्कोर है, 55 से 56, 57, 58, 59, 60, यहाँ तक किसी कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा जनरल स्पोर्ट्स पर्सन में टोटल 27 सीटें हैं जनरल स्पोर्ट्स पर्सन में। हालांकि इनकी काउंसलिंग पहले हो जाती है। ओके, पहले जो अदर सीट्स हैं, नॉर्मल सीट्स हैं, नॉर्मल वैकेंसी हैं, उन पे काउंसलिंग जब होगी, इससे पहले जनरल स्पोर्ट्स पर्सन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, इनकी काउंसलिंग पहले हो जाती है, तो इनकी जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी कम रहती है। 50 के आसपास अगर आपका स्कोर होगा, आपको स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन मिल सकती है। जनरल एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो इसमें
81 टोटल सीट्स हैं। जनरल एक्स सर्विसमैन में टोटल 81 सीटें हैं। इसकी भी कट ऑफ बहुत कम रहती है। तो जनरल एक्स सर्विसमैन में भी 50 से 55-56 के बीच में अगर आपका स्कोर है, या इससे कम भी अगर आपका स्कोर है, तो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी जितने भी एक्स सर्विसमैन के, जैसे एससी एक्स सर्विसमैन है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन, एसटी एक्स सर्विसमैन, इनकी कट ऑफ कम रहती है। ओके, तो आपका स्कोर अगर लो भी है तो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। ओके, क्योंकि ये सीटें खाली रहती हैं मैक्सिमम टाइम, ये भर्ती भी नहीं है ज़्यादा। ओके, क्योंकि इतनी कैटेगरी में, सब कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन होते भी नहीं है इतने, तो सीटें खाली रह जाती हैं गवर्नमेंट डाइट्स में। तो ये यहाँ पे आपको, अगर आपका लो स्कोर भी है तो आपको सीट मिल जाएगी, बशर्ते आपको टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। ओके, 45 नंबर और 50 नंबर आपके जनरल और रिजर्व कैटेगरी में आपके होने चाहिए। जनरल के लिए 50 हैं और रिजर्व के लिए 45 मार्क्स मिनिमम है गवर्नमेंट डाइट्स में एडमिशन लेने के लिए। अगर ऑल ओवर सीट्स की बात करें तो देखिए, डाइट बिलासपुर में 75 टोटल सीट्स हैं। हमारे समय में तो यहाँ पे डबल सीटें हुआ करती थी, जैसे चंबा में 200 सीटें हैं, अब तो पहले 200 सीटें हुआ करती थी। अब बिलासपुर में 75 सीटें हैं अभी। तो कुछ साल पहले, 2018 से पहले, यहाँ पे 2018 तक यहाँ पे 150 सीट्स हुआ करती थी, डबल सीट हुआ करती थी। ओके, जैसे हमीरपुर में 75 सीटें हैं, तो पहले 150 सीट्स हुआ करती थी। अब सीट्स हाफ कर दिया, पहले 1800 सीटें होती थी, अब 900 सीटें कर दी गई है कम करके। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में डाइट वाइज आप सीटें देख सकते हो। सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, 100 सीटें। रिकांगपिओ में केवल 25 सीटें हैं। कुल्लू में 100 सीटें हैं डाइट में। लाहौल स्पीति में भी 25 हैं। मंडी में 100 हैं। शिमला में, शामला घाट में 100 सीटें हैं डाइट में। नाहन डाइट जो है सिरमौर में, वहाँ भी 100 सीटें हैं। बाकी सोलन और ऊना में 25 हैं, सोलन में 75 सीटें हैं। टोटल 900 सीट्स हैं गवर्नमेंट, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज तो बहुत ज़्यादा हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की यहाँ लंबी लिस्ट देख सकते हो। टोटल 1550 टोटल प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें हैं। ओके, प्राइवेट अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से, तो यहाँ पे 1550 सीटें हैं प्राइवेट में, और 900 गवर्नमेंट सीट में है, गवर्नमेंट डाइट्स में है। तो टोटल 2450 सीटें हो जाती है गवर्नमेंट डाइट्स और प्राइवेट कॉलेजेस को मिला के, सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड दोनों। ओके, ये जो हमने कट ऑफ बताई, ये मैक्सिमम इतनी कम जा सकती है कट ऑफ, इससे कम नहीं होती है। हालांकि इससे ज़्यादा भी कट ऑफ रह सकती है, लेकिन इससे कम नहीं जाएगी। देखिए, जनरल कैटेगरी में कई बार फ्लक्चुएट हो जाता है, और अभी आपका रिजल्ट को भी काफ़ी समय लगेगा। फिर रिजल्ट के बाद काफ़ी टाइम बाद आप आवेदन करेंगे, फिर काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी, तो अभी लंबा प्रोसेस है। अगर आपको डीएलएड में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहती है 2 सालों की, अगर आपको ये जानना है, या डीएलएड के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको हर प्रकार की वीडियो अवेलेबल हो जाती है। व्हाट्सअप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम भी हमारा पेज है, तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।